हेलो गाइज, आई एम पलक्षा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट 2। आई होप आप सब लोग ने पार्ट 1 देख लिया रहेगा, जिसमें हम लोग ने बात किया था इज अबाउट एसिड बेस थियोरी। सेकेंडली हम लोग ने बात किया था इज अबाउट वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, फिर उसके हेल्प से पीएच निकाला था। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। फिर पीओएच, पीकेडब्ल्यू, पीकेए, ये रिलेशन देखे और विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग ने ये एक रिलेशन बनाया था, दैट इज पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू, करेक्ट। फिर हमें एट रूम टेम्परेचर पता था कि दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस पर हमें पता है कि केडब्ल्यू का वैल्यू इज 10⁻⁻14, पीकेडब्ल्यू का वैल्यू इज 14, करेक्ट। सो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 आ गया एट रूम टेम्परेचर, करेक्ट। एट रूम टेम्परेचर अगर हमारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल है, देन वो क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रल वाटर हो जाएगा। तो उनका कॉन्सेंट्रेशन भी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, इसके लिए वो न्यूट्रल वाटर हो गया, करेक्ट। तो हमारा रूट के डब्ल्यू कर देंगे तो विल गेट देयर कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू ऑल्सो, दैट इज 10⁻⁻7, करेक्ट। उसके हेल्प से हम लोग पीएच पीओएच भी निकाल सकते हैं, करेक्ट। सो इधर से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि पीकेडब्ल्यू का डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो विल गेट द पीएच ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन, करेक्ट। सो 0 से पीकेडब्ल्यू इज आवर पीएच स्केल। ये सब सारी चीजें हम लोग ने बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। एंड देन दो अलग अलग केडब्ल्यू के वैल्यूज पर भी इन सारी चीजों को हम लोग ने डिफाइन किया था। आई होप आप सब लोग ने वो पार्ट देख लिया रहेगा, ये वाला चीज समझ लिया रहेगा, बिकॉज इस पे से बहुत क्वेश्चंस आते हैं नीट में, सो यू नीड टू नो दिस, करेक्ट। एंड हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था जो 2-3 जनों को डाउट में आया था, सो दे आस्क्ड मी ऑन टेलीग्राम कि यहाँ पे हमारा पीकेडब्ल्यू का वैल्यू इज 13.4 एंड पीएच का वैल्यू इज 7। सो हमारा सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है कि कौन सा है, बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है। सो हमारा पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होगा, पीकेडब्ल्यू डिवाइड बाय 2। सो पीकेडब्ल्यू डिवाइड बाय 2 हमारा वैल्यू क्या आ रहा था, 6.7, करेक्ट। एंड सॉल्यूशन का पीएच वाज 7, करेक्ट। तो 6.7 पे न्यूट्रल है और हमारा पीएच का सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का पीएच है वो 7 है, इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेसिक है। क्लियरली हम लोग समझ पा रहे हैं। एंड अगर समझो यहाँ पे हमारा पीएच सॉल्यूशन का 5 या 4 ये ऐसा होता तो 6.7 के आगे आ जाता, देन ये सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता। एंड अगर हमारे सॉल्यूशन का पीएच 6.7 ही होता, देन हम लोग बोलते सॉल्यूशन न्यूट्रल है, करेक्ट। सो पीकेडब्ल्यू के वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच मिलता है, ना कि एग्जैक्टली उसी सॉल्यूशन का पीएच मिलेगा। हमें न्यूट्रल का सॉल्यूशन मिलेगा, सॉरी न्यूट्रल का पीएच मिलेगा, उसके हेल्प से हम लोग बता पाएंगे कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है, बेसिक है, एसिडिक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ओके। फिर नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे एंड देन हम लोग ने लास्ट में ये एक चीज डिस्कस किया था, दैट इज pH इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग 1 बाय, इसको माइनस हटा दिया तो 1 बाय H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे। सो इधर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। सो यहाँ पे ना एक चीज नोटिस करना कि जब हम लोग ने स्कूल में भी हम लोग यही सीखते थे, जब हमारा एसिडिक वो एसिडिक ज्यादा है, एक सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक ज्यादा है, देन उसको हम लोग बोलते थे उसका पीएच शुड बी लेस। हम लोग अभी भी बोलते हैं HCl का पीएच कम होगा, मतलब क्या, वो ज्यादा एसिडिक है। सो इस रिलेशन से वो चीज हम लोग को क्लियरली समझ रहा है। जैसे जब हमारा एसिडिक H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफकोर्स ज्यादा है, करेक्ट। सो हमारा पीएच इधर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, करेक्ट। वैसे ही पीओएच के लिए हो जाएगा, जब हमारा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब हमारा सॉल्यूशन बेसिक ज्यादा है, बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा दिखने मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा पीओएच का वैल्यू कम हो जाएगा, करेक्ट। हम लोग ये भी बोलते थे कि बेसिक के लिए हमारा पीएच ज्यादा होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीएच इंक्रीजेस एंड इधर पीओएच ज्यादा रहेगा, करेक्ट। आई होप ये रिलेशन आपको विद द मैथ्स और विद द लॉजिक दोनों समझ गया रहेगा। सो अभी हम लोग बात करते हैं इज अबाउट पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फॉर्मूला तो हमें सबको पता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। सो अभी हम लोग को इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है ना वो देखो। स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, करेक्ट, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%, करेक्ट। सो जब इसको हम लोग पानी में डाल देंगे तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। सो फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं मोनो बेसिक एसिड,
मोनोबेसिक एसिड मतलब HA जैसा, HCl जैसा। तो इसको जब हम लोग पानी में डालेंगे ये डायरेक्टली H प्लस A माइनस में हो जाएगा। अगर T इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, ये 0 है। एट एंड ऑफ द रिएक्शन ये 0 हो जाएगा, ये C एंड ये C बन जाएगा। करेक्ट, ये हम लोग को पता है। हम लोग ने ये चीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब हम लोग ने लास्ट पार्ट में किया था तब भी डिस्कस किया था कि जब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होने के वजह से ये डायरेक्टली या बोल सकते कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। करेक्ट, इधर कोई भी आयनिक इक्विलिब्रियम हमें देखने नहीं मिलता। इसके वजह से जितना कॉन्सेंट्रेशन HA का रहेगा ना उतना ही कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का रहेगा फॉर मोनोबेसिक एसिड। अगर हमारा डायबेसिक एसिड हो गया, करेक्ट, अभी ये जो कॉन्सेंट्रेशन जो हमें मिला है इसके हेल्प से हम लोग डायरेक्टली पीएच ढूंढ सकते हैं, बिकॉज हमें इधर H प्लस का ही कॉन्सेंट्रेशन चाहिए रहता है। करेक्ट, अगर हमारे डायबेसिक एसिड्स है, फॉर एग्जाम्पल H2B, करेक्ट, इसको डिसोसिएट करेंगे तो 2H प्लस B माइनस आ जाएगा। करेक्ट, अगर एट T इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ये C है, ये 0 है, एट एंड ऑफ द रिएक्शन ये 0 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा, जब 1H2B है तभी 2H प्लस में डिसोसिएट हो रहा है, तो जब 1C हम लोग ने H2B डाला है तो ये 2H प्लस मतलब 2C कॉन्सेंट्रेशन बनाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग को H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे मिल जाएगा, 2 इंटू सी करना पड़ेगा। करेक्ट, और पीएच में क्या यूज करना पड़ेगा, इस H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2C। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो हम लोग को हमेशा H प्लस का कितना कॉन्सेंट्रेशन कंटेनर में है वो देखना है एंड सॉल्व करना है, वरना डायरेक्टली सिर्फ अगर H2B का C कॉन्सेंट्रेशन दिया उसको ही लेके आपने इधर पीएच में डाल दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि कितने आयंस में वो डिसोसिएट हो रहा है वो चेक करना है, उतना उसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा एंड देन वो पीएच में हमारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लगता है। हमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इधर नहीं लगता, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लगता है। ये चीज याद रखना, क्योंकि वीक एसिड्स बेस करेंगे तभी ये चीज बहुत हेल्प होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। 10⁻⁻4 मोलार HCl, इसका पीएच एंड पीओएच क्या होगा, सो माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट, तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 10⁻⁻4, तो पीएच कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पीओएच क्या आ जाता है, 14 माइनस पीएच, दैट इज 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट ये कैलकुलेट द पीएच ऑफ 3 इंटू 10⁻⁴ MH3A। H3A को अभी हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो कितना 3H प्लस मिलेगा हमें, प्लस A माइनस मिलने वाला है। करेक्ट, सो अभी इसका कॉन्सेंट्रेशन है T इज इक्वल टू 0 सेकेंड इतना था, तभी ये 0 था। एंड ऑफ द रिएक्शन ये 0 हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाने वाला है, 3 इंटू सी हो जाएगा। करेक्ट, क्योंकि 1H3A के लिए 3H प्लस डिसोसिएट हो रहा है, तो 3 इंटू 10⁻⁴ कॉन्सेंट्रेशन के लिए H3A का 3 इंटू 10⁻⁴ जितना कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का होगा। करेक्ट, तो 3 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते। सो हमें इधर से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁴। सो अभी पीएच के वैल्यू में डाल के विल गेट द आंसर। क्या आ जाएगा, 4 माइनस लॉग 9, दैट इज 4 माइनस 0.95, सो ये आ जाएगा 3.05 जितना। करेक्ट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ये नहीं समझा एंड आप क्या कर दोगे, डायरेक्टली इसको ही कॉन्सेंट्रेशन में डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस लॉग 3, सो लॉग 3 इज 0.47, तो 3.5 जितना आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। करेक्ट, इसके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अभी हम लोग चलते हैं हमारे पीओएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस पे। स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए पीएच डिफाइन नहीं होता, पीओएच होता है, बिकॉज हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो OH माइनस आयंस का होगा इसके वजह से। एंड इधर भी सेम चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ने एक बेस लिया, मोनो एसिडिक बेस, मतलब इसके पास OH एक ही आयन है, OH माइनस, तो इसको BOH ले लो नाम। इसको डिसोसिएट किया तो B प्लस OH माइनस आ गया।
तो यहाँ पे तो वेरी सिंपल, ये 0 0, इसका फिर एंड ऑफ द रिएक्शन ये 0, ये सी कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, क्योंकि 1 BOH के लिए 1 OH माइनस डिसोसिएट हो रहा है, तो सी कॉन्सेंट्रेशन के BOH के लिए सी कॉन्सेंट्रेशन जितना OH माइनस डिसोसिएट होगा, करेक्ट। पर अगर समझो हम लोग ने ट्राई एसिडिक बेस ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे ले लो, AOH थ्राइस, करेक्ट। सो इसको डिसोसिएट करेंगे तो A प्लस 3OH माइनस हो जाएगा इधर हमारे पास, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर एट द स्टार्ट C है कॉन्सेंट्रेशन, ये 0 0 है, एट द एंड इधर 0, अभी इधर एट द एंड 0 ही होगा, बिकॉज ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीशन में ही जाता है, यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा जो कंटेनर में थोड़ा बहुत रिएक्टेंट भी बचा हो, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जितना भी हम लोग ने रिएक्टेंट डाला है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ओके। सो यहाँ पे C बनेगा, ये कितना बनेगा, 3 इंटू C बन जाएगा, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 क्वेश्चंस करते हैं, ये हमेशा याद रखना, POH हम लोग निकालते, फिर हेल्प ऑफ PH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, हम लोग POH को भी PH को भी डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सो इसका 10⁻³ NaOH, इसका फर्स्ट तो POH निकालेंगे, देन हम लोग PH निकाल पाएंगे। सो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, करेक्ट। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके वजह से इसका Na प्लस OH माइनस हो जाएगा, तो जो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है, करेक्ट। सो यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ आ जाएगा, POH आ गया हमारा 3 एंड हमारा PH 14 - 3 दैट इज 11 आ गया, करेक्ट। तो सेकेंड है हमारे पास 10⁻² m ऑफ CaOH2। तो इसको पहले तो डिसोसिएट करेंगे तो Ca2 प्लस आ जाएगा, प्लस 2OH माइनस आने वाला है, करेक्ट। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² है तभी एट स्टार्टिंग ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से एट द एंड ये 0 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 10⁻², एंड OH माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², बिकॉज जब 1 CaOH ट्वाइस था तभी 2OH माइनस में वो डिसोसिएट हुआ था, जब कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻² तो OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 2 इंटू 10⁻², करेक्ट। तो हमें एक बार OH का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, देन हम लोग POH निकाल सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻², 2 माइनस लॉग 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0.3 दैट इज 1.7। PH कैसे निकाल सकते हैं, 14 माइनस 1.7 कर देंगे, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा 12.3 जितना आ जाएगा, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग थोड़े से PYQs है एंड थोड़े नए क्वेश्चन है वो एक बार ट्राई करते हैं, देन आगे का टॉपिक पे चलेंगे, एक बार उससे पहले गो थ्रू कर लेते हैं, ओके। सो PH इज बेसिकली माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, एंड ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए ही वैलिड है, करेक्ट। क्यों, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%। सो जितना कॉन्सेंट्रेशन हमारे एसिड का होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन उसके H प्लस का होगा, या अगर 2 से ज्यादा 2 3 H प्लस डिसोसिएट हो रहे तो इंटू 2 इंटू 3 कर देंगे तो विल गेट द H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, एंड वो कॉन्सेंट्रेशन को लेके हम लोग pH ढूंढ सकते हैं बहुत इजीली, ओके। देन हम लोग ने 2 एग्जांपल्स भी किए जिससे क्लैरिटी एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए हम लोग POH को डिफाइन करते हैं, करेक्ट। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, फिर POH के हेल्प से हम लोग pH ढूंढ सकते हैं, pH पता है तो POH भी ढूंढ सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उससे और क्लैरिटी आ जाएगा। अगर हमारे पास इफ concentration of OH minus ions is equal to 5 into 10⁻⁵, then pH will be, so OH के लिए फर्स्ट तो हम लोग को POH ढूंढना पड़ेगा, देन हम लोग pH पे जा सकते हैं, करेक्ट। सो POH क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन दैट इज माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻⁵, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस लॉग 5, करेक्ट। एंड लॉग 5 के टर्म में ही दिया तो इसको आगे और सॉल्व नहीं करना, करेक्ट। अभी pH क्या आ जाएगा 14 - 5 माइनस लॉग 5, करेक्ट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 - 5, ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन किया, कभी भी ये मैथ्स बेसिक मैथ्स है ये सबको पता ही होगा, 9 प्लस log 5 हो जाएगा हमारा आंसर। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
POH of 0.002 mHNO3 is, so ये एक एसिड दे के रखा है विथ कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10⁻³ विथ मोनो बेसिक एसिड, एक ही H है इसमें, एंड हमें पूछा है POH, तो फर्स्ट तो pH ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 2 इंटू 10⁻³, सो क्या आ जाएगा 3 माइनस लॉग 2, करेक्ट। फिर POH कैसे 14 माइनस ये 3, ये साइन चेंज हो जाएगा log 2, इधर का भी साइन माइनस हुआ, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 प्लस log 2 आ गया हमारा आंसर, सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, if pH is equal to 3.31 then find out the H plus concentration in molarity, so हमें pH दे के रखा और H plus का concentration पूछा है, तो 3.3 is equal to माइनस लॉग ऑफ H plus concentration लिख सकते हैं, तो इधर एंटी लॉग का हमारे पास ये आ जाएगा, माइनस लॉग को इधर भेज देंगे तो एंटी लॉग माइनस 3.3 हो जाएगा इज इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। एंड लास्ट पार्ट में हम लोग ने एंटी लॉग लॉग बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, एंड अगर थर्मोडाइनमिक्स भी देखा है तो वहाँ पे भी हम लोग ने ये चीज को डिस्कस किया था, सो आई होप आप सब लोग को अभी तक एंटी लॉग लॉग निकालना आ गया रहेगा। एंटी लॉग हमें बहुत बेसिक वालों का ही पूछते हैं, ऐसा हाई फाई ज्यादा पूछते नहीं है, सो इधर क्या करना है, हमें एंटी लॉग में माइनस 3.3 रहेगा तो उसके एक आगे का नंबर दैट इज 4 से माइनस 3.3 करना है, फिर इंटू 10⁻⁻, इधर 4 लिख देना है, करेक्ट। तो इधर हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो विल गेट एंटी लॉग ऑफ 0.7 फिर इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। अभी हम लोग को पता है लॉग 5 क्या होता है, 0.7 होता है, तो एंटी लॉग ऑफ 0.7 क्या होगा 5 होगा, करेक्ट। तो 5 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, लॉग 5 इज 0.7, तो इधर जाएगा तो एंटी लॉग 0.7 कितना आ जाएगा 5 जितना, सो ये ऑप्शन में है, हाँ है, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the hydroxide ion concentration of a wine is इतना OH minus is equal to 8 into 10⁻11. What is the pH of the wine? First तो POH ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट, माइनस लॉग ऑफ OH minus concentration, करेक्ट, तो 11 माइनस लॉग 8 आ जाएगा, 11 माइनस 0.990 कुछ तो आता है, करेक्ट, 91 या 1 पॉइंट ये आ जाएगा हमारा, सॉरी 10.1 जितना आ जाता है ये समथिंग, ये 91 होता है, करेक्ट। तो अभी पीएच कैसे ढूंढेंगे, 14 माइनस 10.1 दैट इज 3.9, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बियर हैज अ पीएच ऑफ 4.3, व्हाट इज द H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बेसिकली H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो यहाँ पे फिर से हमारा ये आ जाएगा माइनस लॉग H प्लस, एंटी लॉग का कंसेप्ट, ऐसे करना है, फिर क्या आगे का नंबर माइनस में, फिर इंटू 10⁻, जो नंबर से माइनस किया उसको -5 इधर लिख दो, तो एंटी लॉग ऑफ किसका आएगा हमारा 0.7 आ रहा है, फिर से इंटू 10⁻⁵, सो 0.7 का 5 आ जाता है, अब भी देखा था, तो 5 इंटू 10⁻⁵ इज द करेक्ट आंसर, है ऑप्शन में, हाँ है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, if the pH of a solution is increased from 3 to 6 then H plus ion concentration of the solution will be, so pH जब 3 है तो इसका H plus concentration कितना होगा 10⁻⁻3, करेक्ट। pH जब 6 है तभी कितना होगा H plus का concentration 10⁻⁶ जितना, करेक्ट। ये तो अभी सबको क्लियर हुआ रहेगा, हम लोग ने इधर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए, जब हमारा 10⁻⁴ है तो pH 4 आ जाता है, जब हमारा इधर 10⁻⁻³ है तो POH, ये बेस के लिए था इसलिए इधर POH 3 आ गया था, तो इधर से हम लोग क्लियरली ये चीज समझ सकते हैं कि जब हमारा pH 3 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 10⁻³ होगा, pH 6 है तो 10⁻⁶ उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, करेक्ट। तो जब pH 3 से 6 हो रहा है
तो कॉन्सेंट्रेशन हमारा 10⁻³ से -6 हो रहा है, मतलब डिक्रीज हुआ है। करेक्ट, ये माइनस है तो ये डिक्रीज हुआ है -6 हमारा कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट, तो कितने से डिक्रीज हुआ है? 1000 टाइम्स। तो इंक्रीज्ड बाय 1000 टाइम्स, ऑफ कोर्स नॉट। रेड्यूस्ड टू हाफ, नहीं। रेड्यूस्ड बाय 100 टाइम्स, नहीं। रेड्यूस्ड बाय 1000 टाइम्स, हाँ हाँ। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the pH of 0.015 m BaOH2 solution? So यहाँ पे BaOH2 solution, तो इसको हम लोग जब डिसोसिएट करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाता है? Ba2 प्लस 2OH माइनस। करेक्ट, तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन इधर 0.015 है, इधर 0 देन 0 हो जाएगा, इधर 0.015 रहेगा, इधर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.015, दैट इज 0.030, दैट इज 3 इंटू 10⁻²। सो अभी पीओएच ढूंढ सकते हैं इसके हेल्प से, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 3 इंटू 10⁻²। क्या आ जाएगा? 2 माइनस लॉग 3, सो 2 माइनस 0.48, ये कितना आ जाता है? 1.52 आ जाएगा। करेक्ट, अभी हमें पीएच पूछा है तो 14 में से 14 माइनस 52 कर देंगे, 1.52 कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा अप्रॉक्स 12.48 जितना। सो ऑप्शन में है, हाँ है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो कितना बेसिक क्वेश्चन सी है, कुछ भी टफ नहीं है, जस्ट हम लोग को नॉर्मल फॉर्मूला पता है, नॉर्मल लॉग का कंसेप्ट पता है, हमारा सब क्वेश्चन सही होने वाला है। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 6 इन दिस सॉल्यूशन। पीएच 6 है, इसका मतलब हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना है? H प्लस का 10⁻⁶। एंड हम लोग ऑप्शन पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि इधर हमें OH माइनस और H प्लस का रिलेशन चाहिए। सो POH कितना आ जाएगा? अगर PH इज 6 देन POH इज 8, सो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा? 10⁻⁸ जितना। करेक्ट, देन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बाय OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, तभी हमें कुछ रिलेशन मिल रहा है 10⁻⁶ बाय 10⁻8, तो ये कुछ 100 आ जाएगा। करेक्ट, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा लिख सकते हो। तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया इधर से। सो है ये रिलेशन, हाँ है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कभी भी ऐसे रिलेशन रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में डाल के देखो, तो हम लोग को इजीली रिलेशन मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट, the number of H plus ions in 1 cc of a solution having pH is equal to 13। जब हमारा pH is equal to 13 है, मतलब हमारा H plus कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻13 है। करेक्ट, सो यहाँ पे जब ये क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन मोल्स बाय लीटर, मोल्स बाय लीटर, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या 1000 ml मतलब 1 लीटर में हमारे पास 10⁻13 मोल्स है। तो 1 ml में, दैट इज 1 cc में, 1 ml इज इक्वल टू 1 cc, इसमें कितने मोल्स है? तो x हमारा आ जाएगा 10⁻13 डिवाइड बाय 1000, तो इसको 10⁻16 मोल्स हमें मिल गया। करेक्ट, फिर हमें पूछा है नंबर ऑफ H प्लस आयंस, तो क्या करते हैं? मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलता है, तो नंबर ऑफ आयंस, H प्लस आयंस कितना हो जाएगा हमारा? 10⁻16 इंटू 6 इंटू 10⁻23, सो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻7 जितना। So number of H plus ions are 6 into 10⁻7. So A is the correct option. Next, a solution of NaOH contains 0.04 gram of NaOH per liter. Its pH is, तो ये बहुत easy है, जस्ट पहले हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? 0.04 कॉन्सेंट्रेशन इज मोलैरिटी 0/40, और 1 लीटर में ये तो नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 4 इंटू 10, तो ये 10⁻³ आ गया। एंड ये किसका? OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, बिकॉज NaOH है, मोनो एसिडिक बेस है, तो एक ही OH माइनस होगा, तो 10⁻³ ही इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो POH निकालेंगे, क्या आ जाएगा? 3 जितना ही आ जाएगा। तो pH कितना आ जाएगा? 11 जितना। तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट,
At 100 degrees Celsius, the Kw of water is 55 times its value at 25 degrees Celsius. What will be the pH of neutral solution? So हमें बोला है Kw at 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है 55 टाइम्स ऑफ Kw at 25 डिग्री सेल्सियस. तो 25 डिग्री सेल्सियस पे Kw कितना था हमारा 10⁻⁴ जितना. करेक्ट. अभी हमें पूछा है pH बताओ इस न्यूट्रल सॉल्यूशन का एट 100 डिग्री सेल्सियस. करेक्ट. तो pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है pKw/2. सो फर्स्ट इसको लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस लॉग से, तो हमें इधर वैल्यू मिल जाएगा pKw डैश इज इक्वल टू 14 माइनस लॉग 55 जितना. करेक्ट. तो 14 माइनस लॉग 55 हमें दे के रखा है 1.74, तो ये 12.26 जितना आ जाएगा pKw का वैल्यू. सो अभी इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो pH न्यूट्रल का हमें मिल जाएगा दैट इज 12.26 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6.13 जितना है ऑप्शन में. हाँ है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ये हमारा लास्ट जो पार्ट में हम लोग ने सीखा था उसके बेस पे ये क्वेश्चन था. लॉग आज ही सीखा बट उस बेसिस पे ये क्वेश्चन था. आई होप आप सबको ये सब समझा रहेगा, ये क्वेश्चन समझे रहेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द इसमें जितना क्वेश्चन किया ना उसमें से 80% PYQs ही है. सो यू अगर आपको ये समझ गया है देन इट्स वेरी गुड साइन कि आपको pH कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का समझ गया है. ओके. सो अभी हम लोग आगे चलते हैं. सो अभी हम लोग ने क्वेश्चंस कर लिया, तो अभी है ना इधर हमारे पास एक अलग टाइप का केस आ जाता है जहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन HCl का लाइक 10⁻⁸ दे के रखा है, 10⁻⁹ दे के रखा है. तो यहाँ पे क्या होता है इसकी हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा HCl का या NaOH का बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होने के वजह से हम लोग को H+ का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढने के लिए वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन साथ में लेना पड़ता है. करेक्ट. अभी देखो इधर अगर हम लोग नॉर्मली अपने क्वेश्चन जैसे करते थे वैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁸ और हमारा pH इज इक्वल टू 8 आ जाएगा. मुझे बताओ कभी भी कोई एसिड के लिए उसका pH 8 आना पॉसिबल है? नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट. सो ये मेथड गलत है. सो हम लोग को इधर कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमारा माइनस लॉग 10⁻⁸ प्लस H+ ऑफ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 10⁻⁷. करेक्ट. फिर इसको सॉल्व करेंगे. सो इधर देखो इधर एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दे के रखा है. 10⁻⁸ solution of HCl means the solution is very very dilute. Hence the concentration of H+ will be taken from both H2O and HCl. Then this is the formula जो हम लोग ने इधर लिखा. अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार. सो माइनस लॉग 10⁻⁸ प्लस इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों 10 से करेंगे तो चलेगा. हाँ चलेगा. तो नीचे का ऊपर 10⁻⁸ हो जाएगा. ये क्या है 1 × 10⁻⁸ प्लस 10 × 10⁻⁸, तो इसको माइनस 11 × 10⁻⁸ लिख सकते हैं. तो इसको लॉग ऑफ 1.1 कर दे तो क्या आ जाएगा 7 माइनस लॉग 1.1. तो 7 माइनस 0.04 वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो 6.96 हमारा आंसर आ गया. करेक्ट. तो अभी ये केस कभी वैलिड है जब हमारे पास 10⁻⁸, 10⁻⁹ कॉन्सेंट्रेशन है HCl का NaOH का. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों चलेगा. करेक्ट. बट है ना इधर क्लियरली लिखा हो कि ये एसिड ये बेस. अगर हम लोग ने इधर एक क्वेश्चन किया था वाइन वाला, वहाँ पे हमारे पास 10⁻⁻11 वाइन का OH का कॉन्सेंट्रेशन था. वहाँ पे तो हम लोग ने नॉर्मल ही सॉल्व किया था, वाटर का कुछ कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिया था बिकॉज यहाँ पे हमारा क्लियरली देके नहीं रखा कि वो एसिड है या बेस है, हमें ये नहीं बोला. करेक्ट. वो एसिड या बेस हमें क्लियरली नहीं बोला तो हम लोग उसका pH POH कुछ भी हो सकता है. करेक्ट. बट अगर क्लियरली बोला है एसिड है बेस है तो एक एसिड का pH कभी भी 8 हो सकता है क्या? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 होगा बट कभी भी 8 होना पॉसिबल है क्या? नहीं है. करेक्ट. इसके लिए कभी भी हमें 10⁻⁸ HCl, H2SO4, HNO3 सब प्रॉपरली एक एसिड को बताया गया है एंड 10⁻⁸ कॉन्सेंट्रेशन है या 10⁻⁹ कॉन्सेंट्रेशन है तभी हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. 10⁻⁷ तक नॉर्मल फॉर्मूला यूज किया तो चलेगा एंड 10⁻⁷ पे हमें ऑप्शन चेक करना है. वहां पे हमारे पास समझो अगर 10⁻⁷, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग -7 लेके करें 10⁻⁷ MnAOH. करेक्ट. तो यहाँ पे POH क्या आ जाएगा हमारा
माइनस लॉग 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷, करेक्ट। तो इसको 7 माइनस लॉग 2 कर देंगे तो आ जाएगा 7 माइनस 0.3, दैट इज 6.7। अगर ऑप्शन में 6.7 प्रेजेंट हो देन हमें 6.7 ही करना है, ओके क्योंकि हमारा इधर लिखा है कि इफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 10⁻⁶, देन ही हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 10⁻⁷ पे ऑप्शन चेक करो, अगर प्रॉपर नंबर ही दे के रखा है 7, 8, 9, 10 ऐसे, तो देन हमारा 7 ही आ जाएगा पीएच। बट हमें 6.7 ये वाले नंबर्स दे के रखे, देन एक बार ऐसे चेक करना एंड देन सॉल्व करना, ओके। चांसेस है कि ये वाला आंसर ज्यादा करेक्ट होगा देन हमारा वो डायरेक्ट 7 वाले आंसर्स के, ओके। सो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ 3 ही केसेस के लिए वैलिड होगा, 10⁻⁷, 10⁻⁸ एंड 10⁻⁹। तो अभी आप बोलोगे 10⁻10 -11 के लिए क्यों नहीं होगा। सो 10⁻10 -11 में क्या हो जाता है, इसकी सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होने के वजह से हम लोग एसिड का H प्लस कॉन्सेंट्रेशन या बेस का OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन को ही नेग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ वाटर का ही कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो pH होता है वो 7 हो जाता है एंड फॉर बेस POH हमारा 7 हो जाता है। देखो इधर लिख के दिया है प्रॉपरली, इधर हम लोग ने फॉर्मूला में लिखा बट 10⁻10 इज नेग्लेजिबल इन कंपैरिजन टू 10⁻7, तो हम लोग डायरेक्टली pH इज इक्वल टू 7 कर देंगे सिर्फ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेके। बट है ना ये चीज बहुत क्लियरली समझो कि हम लोग ये कोई भी केसेस में नहीं लगा सकते। ये दो केस है ना जब हमें क्लियरली साइड में लिख के दिया ये एसिड है या बेस है, क्योंकि फॉर एन एसिड 10 इसका पीएच आना पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। सो हम लोग को यहाँ पे लॉजिक तभी लगाना है, नॉर्मली कोई भी सॉल्यूशन या वाइन ऐसे कुछ देके रखा है देन हमें चेक नहीं करना, हम लोग जो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं वही करना है। बट क्लियरली इधर बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस देके रखा है, जहाँ ऐसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक बेस क्लियरली देके रखा है, करेक्ट। तो वहां पे हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, प्लीज ये अच्छे से समझ लो वरना बहुत मिस्टेक होने का चांसेस होता है ये वाले पार्ट से, ओके। एंड हाँ आई नो कि इस पार्ट से आज तक एक दो क्वेश्चन ही आए हैं इतने साल में, बट स्टिल यू नीड टू नो दिस कंसेप्ट बिकॉज कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी साल में क्वेश्चन आ सकता है। सो आई विल गो थ्रू वंस कि 10⁻8 -9 एंड -7 ऑप्शन चेक करके हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्लियरली अगर एसिड या बेस दिया हुआ है तो, वरना नहीं, ओके। एक क्लियरली द स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम देके रखा है ना देन ही ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर अ सॉल्यूशन, फॉर अ सोडा ऐसा कुछ देके रखा है, फॉर वाइन ऐसा कुछ देके रखा है देन आपको नहीं देखना कि क्या है, नॉर्मली जो लगाते हैं वही लगाना है, ओके। एंड अगर 10⁻10 -11 आ गया, 12 आ गया, इसके आगे जितना भी आएगा यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाने के वजह से हमारा जो पीएच होता है वो वाटर के पीएच के इक्वली होगा। हम लोग सिर्फ 10⁻7 कॉन्सेंट्रेशन ही लेंगे जो कि H2O का है। बट इधर भी कंडीशन क्या आ जाता है, क्लियरली लिखा है एसिड है या बेस है, वरना ये चीज भी वैलिड नहीं होगा क्योंकि pH 10 आना पॉसिबल नहीं है, फॉर अ स्ट्रॉन्ग बेस POH 12 आना पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। सो ये हमें चीज बहुत ध्यान रखनी है वरना क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, करेक्ट। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, उसका कुछ वॉल्यूम है, करेक्ट। उसमें हम लोग ने और ज्यादा पानी ऐड कर दिया तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, करेक्ट। कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा तो पीएच में भी चेंज आ जाएगा, तो वो पीएच कितना हो रहा है वो हमें ढूंढने को ये क्वेश्चंस में आता है बेसिकली। तो फर्स्ट तो हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हुआ वो ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट। सो हमारे पास एक फॉर्मूला था फर्स्ट चैप्टर में 3-4 साल पहले सीखा था, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, करेक्ट। M1 कितना है 0.1 इंटू 100 ml, M2 हमें ढूंढना है, V2 हमारे पास है 500 ml, 400 ml ऐड कर दिया ना तो 500 हो जाएगा। इधर से 10/500 कर सकते इज इक्वल टू M2, तो हो जाएगा M2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻⁻1, करेक्ट। तो 2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, देन इसका पीएच निकाल देंगे। अभी ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, करेक्ट, तो ये डिसोसिएट H प्लस प्लस Cl माइनस में होने वाला है, करेक्ट। इधर एक ही H प्लस है तो जितना इसका HCl का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है, तो पीएच आ जाएगा माइनस लॉग
H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻², तो आ जाएगा 2 माइनस लॉग 2, दैट इज 2 माइनस 0.3, 1.7 हमारा pH आ गया। करेक्ट। नेक्स्ट अभी आ जाता है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एक ही टाइप का दो एसिड ले, एक मतलब एक ही एसिड दो अलग कॉन्सेंट्रेशन पे लेंगे, दो अलग वॉल्यूम पे लेंगे एंड देन उनको एक ही कंटेनर में मिक्स करेंगे एंड देन उसका कॉन्सेंट्रेशन ढूंढ के पीएच ढूंढते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आता है ये टाइप का। तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला हमें पता है, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था M1V1 प्लस M2V2 is equal to V2 is equal to M3 V total, that is V1 plus V2, करेक्ट। सो M1 कितना है हमारे पास 0.1 इंटू 100 प्लस ये कितना है 0.1 इंटू 400, करेक्ट। M3 हमें ढूंढना है इस वाले का कॉन्सेंट्रेशन एंड V1 प्लस V2 500 ml आ जाएगा। सो इसको 10 प्लस 40 इज इक्वल टू M3 500, तो 50/500 इज इक्वल टू M3 का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल रहा है। 10⁻⁻1 इज द M3 का कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। देन पीएच ढूंढेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, करेक्ट। तो इसका जितना HCl का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, बिकॉज ये मोनो बेसिक एसिड है इसके वजह से। सो माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो आ जाएगा इक्वल टू 1। हमारा pH इज इक्वल टू 1 आ गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फिर आ जाता है हमारा कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो यहाँ पे हमारे पास समझो एक न्यूट्रलाइजेशन, आई होप सबको पता होगा, एसिड बेस होता है, उन दोनों को एक साथ रिएक्ट करने के लिए डाल देते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है, करेक्ट। बट इधर हमें देखना पड़ता है कि जो सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है उसमें जो सॉल्ट है उसका pH क्या आ रहा है, करेक्ट। वो pH ढूंढने के लिए फर्स्ट तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब एसिड प्लस बेस का जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, वो पता होगा। देन हम लोग इजीली बता पाते हैं कि pH कितना होगा, करेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग अगर एसिड है, एसिड का हम लोग ले रहे हैं M1 कॉन्सेंट्रेशन इंटू V1, तो इससे हम लोग को मोल्स मिल जाता है एसिड का, करेक्ट। मोलैरिटी क्या होता है N/V, तो M1 इंटू V1 कर देंगे तो हमें मोल्स मिल जाएगा, सही। बेस का क्या NB लिख देते M2 इंटू V2, करेक्ट। अगर समझो H प्लस एंड OH माइनस का नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका pH विल बी इक्वल टू 7। बट अगर हमारा H प्लस का मोल्स इज ज्यादा, हमें Na का नंबर ज्यादा मिला कंपैरिजन टू बेस से, देन क्या हो जाएगा, हम लोग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारा फॉर्मूला, जिसका ज्यादा है M1V1 माइनस M2V2 डिवाइड बाय VT, मतलब V टोटल V1 प्लस V2। हमें न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर सीखा था, तभी ये वाला फॉर्मूला लिखा था ना, करेक्ट। तो ये M3 है ना, इधर जिस जो वाला मोल्स ज्यादा है वो M3 हमारा वो बन जाता है। अभी इधर एसिड का मोल्स ज्यादा है तो ये M3H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा। अगर हमारा बेस का मोल्स ज्यादा है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, देन हमारा M3 जो है वो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन है वो ज्यादा एसिडिक है, इसके वजह से जो हमारा मोलैरिटी है वो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन शो करेगा, इज इक्वल टू M1V1 माइनस M2V2 डिवाइड बाय V टोटल, करेक्ट। H प्लस का एक बार कॉन्सेंट्रेशन मिला तो हम लोग pH बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं, सही। फिर आ जाता है अगर हमारे पास OH माइनस दैट इज बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है देन H प्लस का, तो ये जो मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगा, हमारा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, करेक्ट। एंड फॉर्मूला क्या लगता है M2V2 माइनस M1V1 डिवाइड बाय V टोटल। फिर OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग PaOH ढूंढ सकते हैं, POH के हेल्प से हम लोग pH भी ढूंढ सकते हैं, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पे और क्लैरिटी आएगा। आई नो न्यूट्रलाइजेशन वाले में बहुत जनों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट बिलीव मी क्वेश्चंस करोगे तो यूल गेट इट कि बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। ओके, तो क्वेश्चंस करते हैं। 10⁻⁻6 HCl is diluted to 100 times. Its pH is, अभी क्या बोला है, 10⁻6 is इसका M1, करेक्ट। इसका समझो वॉल्यूम V है। सेकेंड केस में M2 हमें कॉन्सेंट्रेशन पहले तो ढूंढना पड़ेगा, जब इसको डाइल्यूट किया 100 टाइम्स, मतलब जो नॉर्मल था V
वॉल्यूम उसको 100 टाइम्स डाइल्यूट किया, मतलब 100V जितना, तो इधर से वी कट हो जाएगा ना, M2 का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल जाएगा 10⁻⁸। तो अभी इसका pH डायरेक्टली 10⁻⁸ MHCl मिला हमें, करेक्ट। सो अभी इसका pH तो 8 आ जाएगा, करेक्ट। नहीं, 8 बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि 10⁻⁸ MHCl है। ये सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होने की वजह से यहाँ पे हम लोग को वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन लेके चेक करना पड़ेगा, तभी हमें सही आंसर आएगा, करेक्ट। ये चीज हम लोग ने ऊपर भी डिस्कस किया था। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इधर 10⁻⁸ ये बहुत डाइल्यूट है और ये एसिड है। एसिड का कभी भी pH 8 आना पॉसिबल ही नहीं है, 7 मैक्सिमम आ सकता है, 8 नहीं आ सकता। ओके, ये चीज को समझो अच्छे से। सो इधर pH ढूंढेंगे, कौन सा फॉर्मूला, -log 10⁻⁸ प्लस हमारे वाटर का भी 10⁻⁷। तो इसको सॉल्व किया था हम लोग ने, तो 6.96 हमारा आया था pH, सो 6.95। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ना क्या करते हैं बच्चे, इस डायरेक्टली 10⁻⁸ आया, 8 pH टिक कर देते, जरा सोचना पड़ेगा। HCl इधर क्लियरली दे के रखा है हमें, करेक्ट। मैंने बोला था जब भी हमारे पास क्लियरली एक एसिड या बेस दे के रखा है 10⁻⁸, -7, -9 ये टाइप का हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, देन हमें वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन साथ में लेके करना है। अगर एसिड इधर क्लियरली नहीं दे के रखा रहता है ना, कोई दूसरा हमें सॉल्यूशन या प्रोडक्ट या कुछ ऐसे दे के रखा है ना, तो हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे, बट फॉर ए एसिड 8 उसका pH आना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें यहाँ पे वाटर डाल के आंसर लाना पड़ेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, the pH of the solution obtained by mixing 100 ml of a solution of pH 3 with 400 ml of a solution of pH 4 is। So मिक्सिंग वाला कंसेप्ट लग रहा है इधर। तो फर्स्ट केस में M1 कितना है हमारा, इधर हमारे पास pH इज इक्वल टू 3 दे के रखा है, मतलब इसका M1 कितना होगा 10⁻⁻3। V1 100 ml है, फिर M2 pH 4 दे के रखा है, मतलब 10⁻⁴। V2 कितना होगा 400 ml, करेक्ट। देन इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल, हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्टली उससे। M3 हमें ढूंढना है, V टोटल 100 + 400 कर देंगे, तो M1 10⁻³ इंटू 100 प्लस 10⁻⁴ इंटू 400 इज इक्वल टू M3 500, करेक्ट। तो ये 10⁻⁻1 बचेगा, ये 4 इंटू 10⁻² बचेगा, इज इक्वल टू M3 एंड ये 500 अभी के लिए इधर ही रहने दो। सो फर्स्ट तो इसको ऐड करने के लिए इन दोनों का पावर सेम करना पड़ेगा, करेक्ट। सो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर इंटू 10 डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 10⁻² प्लस 4 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू M3 500। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू M3 500। सो M3 इज इक्वल टू 14 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 500 आ जाएगा, तो 14/5 इज इक्वल टू 10⁻⁴ लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाने वाला है 2.8 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा हमारा M3। एंड इधर हमें प्रॉपरली कुछ मोनो बेसिक एसिड है या कुछ नहीं देके रखा है ना, देन हम लोग को मान लेना है कि सिर्फ एक ही H+ रहेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड है, करेक्ट। तो एक ही H+ रहेगा, तो हमारा नॉर्मल pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -log ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। सो डायरेक्टली जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन रहता है वही H+ का रहेगा फॉर मोनोबेसिक एसिड। अगर कोई एसिड का जिक्र नहीं है देन हम लोग को मोनोबेसिक एसिड ही मानना है, दैट इज एक ही H+ होगा वो वाला एसिड। तो 4 - log 2.8 आ जाएगा, तो ऑप्शन है हाँ है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, equal volumes of 3 acid solution of pH 3, 4 and 5 are mixed in a vessel. What will be the H+ ion concentration in the mixture? So हमें फिर से मिक्सचर क्वेश्चन है, ये PYQ है हमारा, करेक्ट। जब pH 3 है तब इसका H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना होने वाला है 10⁻⁻3। pH 4 है तभी इसका H+ कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग इज 10⁻⁴। pH 5 है तो H+ कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵, करेक्ट।
सो अभी बहुत इजी है, 10⁻³ सबका वॉल्यूम तो सेम है, v प्लस 10⁻⁴v प्लस 10⁻⁵v इज इक्वल टू m जो हमें ढूंढना है टोटल मोलैरिटी मिक्सिंग के बाद, एंड देन कॉन्सेंट्रेशन, देन pH निकाल पाएंगे, करेक्ट। सो ये इधर हमें सिर्फ H+ का कॉन्सेंट्रेशन ही पूछा है, तो जस्ट हमें m का वैल्यू ही निकालना है, एंड 3v हो जाएगा v टोटल में। तो इधर से सब जगह का v कैंसिल हो सकता है, हाँ हो सकता है। अभी इसको डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर पाएंगे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पहले तो सबका पावर सेम करना पड़ेगा। तो 10⁻³ को 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10⁻⁵ हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में 2 आएगा तो ऊपर जाके माइनस, 10⁻⁴ में 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये तो 10⁻⁵ ही रहेगा। ये हो गया हमारा 3m, करेक्ट। तो अभी हम लोग 100 + 10 कितना आ जाएगा, 110, 110 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 111 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू हमारा 3m, करेक्ट। सो m इज इक्वल टू आ जाएगा 111 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय 3। तो इसको कैसे 3 फिर 2 बचेगा, 2 1 37 जितना आ जाएगा 10⁻⁵, करेक्ट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते, 3.7 इंटू 10⁻⁴ भी लिख सकते, करेक्ट। तो है ऑप्शन में, हाँ है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सिर्फ हमें इधर याद क्या रखना है, पहले तो पावर सेम करना है, देन ही सॉल्व करना है, वरना गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, अ 50 ml सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ pH 1, मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻1 जितना, is mixed with the 50 ml solution of strong acid of pH 2, that is H+ concentration is equal to 10⁻². The pH of the mixture will be, so बहुत easy है, m1v1 plus m2v2, हमें इससे concentration मिलेगा, करेक्ट, m2v2 concentration मिलेगा, उसके हेल्प से हम लोग pH निकाल देंगे। तो 10⁻1 इंटू 50 प्लस 10⁻2 इंटू 50 is equal to m3 into 100. So m3 is equal to आ जाएगा हमारा 5 plus 0.5 divide by 100. तो 5.5 into 10⁻² लिख सकते, तो इसका pH क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 5.5 into 10⁻², that is 2 minus log 5.5. तो 5.5 0.74, तो 2 माइनस 0.74, ये कितना आ जाएगा, 1.26 जितना आ जाएगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ 0.01 NaOH, ये कितना हो जाएगा, 10⁻², तो POH इसका 2 आ जाएगा, तो pH कितना आ जाएगा, 12, सो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इजी। नेक्स्ट, 4 gram NaOH and 4.9 gram of H2SO4 are dissolved in water and volume is made up to 250 ml. The pH of this solution is, so यहाँ पे हमारा न्यूट्रलाइजेशन केस आ गया, करेक्ट। तो फर्स्ट तो हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा कि किसका मोल ज्यादा है, करेक्ट। तो फर्स्ट हम लोग NaOH लेते हैं, इसको m1 इंटू v1 कर देंगे, सो कितना आ जाएगा, हमें पहले m1 ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमें ग्राम्स में देके रखा है, तो 4/40 is equal to, और हमें are dissolved in the equal up to 250 ml, तो 1000 डिवाइड बाय 250, करेक्ट। ये इधर से 4 आ जाएगा, ये 16/40, दैट इज 0.4 जितना आ जाएगा हमारा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। फिर अभी H+ का कॉन्सेंट्रेशन हमें ढूंढना है, इसमें पहले तो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढते हैं, बिकॉज NaOH में क्या होगा, NaOH का जितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ही OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, बट H2SO4 में ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पे 2H+ है हमारे प्लस SO4 2, तो जितना H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इंटू 2 टाइम्स हमारा H+ का कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है, करेक्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट तो कॉन्सेंट्रेशन ढूंढ लो, क्या आ जाएगा, 4.9 डिवाइड बाय 98 इंटू 1000 इंटू 250, करेक्ट। इधर से 40, एक 0 हटा दिया, इधर लगा दिया, ये 2, ये 50, ये 1 जा 50, ये हो जाएगा हमारा 0.2
सॉरी 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ये किसका H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो 2 इंटू 0.2 करना पड़ेगा, तो ये कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है, करेक्ट। तो अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वाइज भी चेक कर सकते हैं, मोल्स भी निकालोगे तो उतना ही आएगा बिकॉज 250 ml ही है दोनों का, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करोगे दोनों जगह पे भी तो भी उतना ही वैल्यू आने वाला है। तो कॉन्सेंट्रेशन चेक करो या जस्ट उनका m1 इंटू v1 करके देखो, यू विल गेट द ऑलमोस्ट सेम आंसर, सिर्फ एक वैल्यू ऐड हो मतलब इंटू हो जाता है बस। अगर वॉल्यूम सेम है देन तो कुछ इशू ही नहीं है, बट डिफरेंट है देन चेक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा H प्लस का एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल, करेक्ट। तो हमारा सॉल्यूशन का pH क्या होगा 7 होगा, सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। द pH ऑफ अ न्यूट्रल वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7, ये सबको पता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द आयनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, however the concentration of H plus ion and OH minus ions are equal. What will be the pH of pure water at 60 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारा Kw का वैल्यू इज 10⁻⁴, pKw का वैल्यू इज 14, 60 डिग्री सेल्सियस पे हमारे Kw का वैल्यू इंक्रीज होगा, मतलब मोस्टली 10⁻13 या -12 -11 होगा, करेक्ट। ये माइनस है इसलिए -13 ज्यादा होगा देन -14। आई होप ये पता होगा सबको। सो यहाँ पे हमारा pKw का वैल्यू 13 समथिंग आ जाएगा। तो इधर पूछा है व्हाट विल बी द pH ऑफ द प्योर वाटर। सो pH ऑफ द प्योर वाटर डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 6.5 आएगा, 12 लेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे फिर भी 6 आएगा। सो हमारा जो भी pH आएगा वो लेस देन 7 ही होगा, करेक्ट। सो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many liters of water must be added to a liter of an aqueous solution of HCl with pH 1 to create aqueous solution with a pH of 2। कितना लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा जब हमारा pH 1 मतलब 10⁻⁻1 हमारा मोलैरिटी है एडेड टू अ लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, इधर 1 लीटर जितना इसके पास वॉल्यूम है इंटू 1 इज इक्वल टू, इधर हमारा pH इज इक्वल टू 2 मतलब 10⁻⁻2 इसका हमें मोलैरिटी करना है, तो इधर वॉल्यूम क्या होना चाहिए। सो 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 10⁻⁻2 इज इक्वल टू V, करेक्ट। तो ये +2 ऊपर जाएगा 10 आ जाएगा हमारा आंसर, करेक्ट। तो 10 लीटर्स जितना ऐड करना पड़ेगा, 10 लीटर्स जितना नहीं, हमें 9 लीटर्स जितना ऐड करना पड़ेगा बिकॉज 1 लीटर ऑलरेडी है, करेक्ट। उसमें +9 लीटर कर देंगे तो विल गेट V एज अ 10 लीटर, करेक्ट। तो हमें 9 लीटर्स वाटर ऐड करना पड़ेगा। इधर कितना पूछा है, मस्ट बी एडेड, कितना ऐड करना पूछेगा, ये पूछा हमें, वो V का वैल्यू नहीं पूछा, हमें पूछा है कितना ऐड करना पड़ेगा। इधर 1 है, इधर 10 आ जाएगा तभी ये 10⁻2 होगा, करेक्ट। ये 10 आने के लिए हम लोग को इसके साथ +9 करना पड़ेगा। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट, the pH of the solution obtained by mixing 10 ml of 10⁻⁻1 NaCl and 10 ml of 10⁻⁻1 NaOH। अभी n दिया है, n क्या होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, इसमें एक ही H है तो n फैक्टर 1 रहेगा, इसमें भी OH माइनस एक ही है तो n फैक्टर 1 रहेगा। तो देख रहे हैं तो मोलैरिटी एंड इसका वॉल्यूम, मोलैरिटी एंड इसका वॉल्यूम आर इक्वल, तो इनका pH क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, 7 आ जाएगा। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। द pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ml of 0.1 NaOH and 10 ml of 0.05 NH2SO4 वुड बी। सो हम लोग अभी तक सब मोलैरिटी के टर्म्स में ही क्वेश्चंस कर रहे थे, तो इधर भी मोलैरिटी में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लैरिटी रहे कंसेप्ट में, ओके। सो अभी हमें NaOH का नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, करेक्ट। तो NaOH में OH माइनस एक ही है तो n फैक्टर कितना 1 ही रहेगा। n फैक्टर हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है कैसे निकालना है, होप आप सब लोग को वो पता है अभी। सो इधर मोलैरिटी भी 0.1 m जितना ही रहने वाला है, करेक्ट। बट H2SO4 में क्या हो जाएगा 0.05 इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, इधर 2H प्लस होता है तो 2 मोलैरिटी होता है इसका, करेक्ट। सो m हमारा इधर आ जाएगा इक्वल टू 0.025 जितना, करेक्ट। सो अभी हम लोग को इधर ये देखना है कि ये मोलैरिटी हमें मिल गया। अभी हम लोग को H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर करना है, देन विल एबल टू गेट कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उसके
ऊपर से हम लोग कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है या H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है वो ढूंढेंगे, एंड देन POH एंड pH निकालेंगे, करेक्ट। सो फर्स्ट वो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है इन सेंस जब हम लोग रिएक्टेंट एंड दोनों रिएक्टेंट को साथ में डाल देंगे देन कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा ना वो, करेक्ट। फर्स्ट तो हम लोग को बेसिक कितना H प्लस का एसिड में कॉन्सेंट्रेशन एंड बेस में OH माइनस का कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट। सो OH माइनस का क्या आ जाएगा, M1 इंटू V1 करके देखते हैं हम लोग, 0.1 इंटू 10 ml, तो 1 जितना, करेक्ट। H प्लस का इधर हमारा H2SO4 है, मतलब ये 2H प्लस में डिसोसिएट होने वाला है तो 2 इंटू लेना पड़ेगा जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, करेक्ट। तो 2 इंटू 2 0.025 कितना हो जाएगा, 0.05 इंटू 10 ml, तो कितना आ जाएगा, 0.5 जितना आ जाएगा। तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, करेक्ट। तो हम लोग जो मिक्सचर में दैट इज जब रिएक्शन हो रहा है तभी हम लोग फर्स्ट OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढेंगे विथ द फॉर्मूला, करेक्ट। ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बेस जो है उसका है, ये वाला कौन सा है, जब हम लोग ने एसिड और बेस को एक साथ कंटेनर में डाल दिया, अभी विद द हेल्प ऑफ दोनों के मोलारिटीज हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन इसका ढूंढते हैं जब भी सॉल्ट बना रहे तभी का है, ओके। आई होप दैट इज क्लियर। सो कौन सा फर्स्ट आ जाएगा, बेस वाला 1 माइनस 0.5 डिवाइड बाय हमारा क्या आ जाएगा इधर टोटल वॉल्यूम दैट इज 10 प्लस 10 20, तो ये 0.5 बाय 20 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/200 लिख सकते हैं। सो ये क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻2 जितना आ जाएगा, करेक्ट। अभी इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, इस POH निकालेंगे, करेक्ट। तो 2 माइनस लॉग 2.5 आ जाएगा, log 3 is 0.48 एंड log 2 is 0.3, तो बीच में कुछ रहेगा 0.4 जितना समथिंग, तो 2 माइनस 0.4 कर देंगे तो विल गेट 1.6 जैसा कुछ, एंड pH कैसे निकालेंगे, 14 माइनस 1.6 कर देंगे तो समथिंग 12.4 जितना आ जाएगा। तो ये pH जो है वो ग्रेटर देन 7 है, करेक्ट। तो C ऑप्शन हमारा इधर करेक्ट लग रहा है हमें, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। या फिर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, अभी हम लोग को पता चल गया कि हमारा जो सॉल्यूशन है I mean जो सॉल्ट है वो बेसिक ही होने वाला, और इधर ऑप्शन में एक ही है जिधर pH जब हमारा ज्यादा होगा मतलब हमारा सॉल्यूशन इज बेसिक, करेक्ट। तो हम लोग डायरेक्टली इसको आंसर एज अ टिक कर सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the pH of the resulting solution when equal volumes of 0.1 NaOH and 0.01 MHCl are mixed? ये ना बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे इसको सॉल्व भी नहीं करना हम लोग आंसर बता सकते हैं। अभी हमें क्लियरली बोला है कि हमारा जो वॉल्यूम्स है वो इक्वल है, करेक्ट। अगर वॉल्यूम्स इक्वल है तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारे बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है देन HCl के कॉन्सेंट्रेशन से। तो जब pH हमारा ज्यादा होगा तभी हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है, करेक्ट। तो pH पूरे 4 ऑप्शन में एक ही जगह ज्यादा देके रखा है, दैट इज थर्ड ऑप्शन में। अब इसको सॉल्व करके भी देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो क्या आ जाएगा 0.1 V माइनस 0.01 V, करेक्ट। इसमें ऑफकोर्स ये इसका ही कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये OH माइनस का ही कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ढूंढ रहे हैं, इज इक्वल टू 2V आ जाएगा, इधर सब जगह से V कट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 0.09/2 दैट इज 0.045, करेक्ट। इसको 4.5 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं। तो इसका POH निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस लॉग 4.5, log 4 इज हमारा समथिंग 0.6 एंड log 5 0.7 होगा, तो ये 2 माइनस 0.65 जितना होगा, तो क्या आ जाएगा 1.35 आ जाएगा हमारा आंसर, करेक्ट। तो pH कितना आ जाएगा हमारा 14 माइनस 1.35 दैट इज हमारा 13 गया 12.65 आ जाएगा, करेक्ट। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके भी वही आंसर आ रहा है, विदाउट सॉल्विंग भी वही आ रहा है, तो विदाउट सॉल्विंग जाना है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वेर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस, करेक्ट। हमें पूछा है कि pH ऑफ विच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1। तो फर्स्ट तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, एंड देन उसके बेसिस पे हम लोग M1V1 या M2V2 माइनस करना है, कौन सा फर्स्ट माइनस करना है वो देखेंगे।
तो हम लोग सब जगह 60 इंटू 10 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 40 इंटू 10 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 40/10 एंड 60/10 तो 6 एंड 4, तो ऑफकोर्स एसिड का इधर ज्यादा है, तो 60 1/10 माइनस 40 इंटू 1/10 करेंगे, डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 100, ये 2 आ जाएगा, 2/100, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻², इसका लॉग निकालेंगे तो 2 माइनस लॉग 2 आ जाएगा, दैट इज 2 माइनस 0.3, दैट इज 1.7, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। सेकेंड देखते हैं, 55/10 मतलब 5.5 HCl का कॉन्सेंट्रेशन एंड 4.5 NaOH का, तो ऑफकोर्स HCl का ज्यादा है, तो फर्स्ट हम लोग HCl का लेंगे, 55/10 माइनस 45/10 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1/100 आ जाएगा, करेक्ट। तो 10⁻², तो इसका pH विल बी 2, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। थर्ड चेक करते हैं, थर्ड में 75/5 माइनस 25/5 डिवाइड बाय 100, तो ये 15 माइनस 5/100, तो ये हो जाएगा 10/100, तो ये आ जाएगा हमारा 10⁻⁻1, इसका pH निकालेंगे तो हमें 1 जितना मिल जाएगा, सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ये PYQ है और इसमें ना बहुत जनों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सॉल्व कैसे करना है। सो सॉल्व जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना है, हम लोग नॉर्मली कैसे H+ का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढने, अभी देखो इधर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सब जगह ज्यादा है तो हम लोग H+ का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढेंगे इन सॉल्ट, करेक्ट, फिर उसके हेल्प से pH ढूंढेंगे, करेक्ट। तो कितना इजी है, जस्ट हम लोग को 3-4 बार एक ही फॉर्मूला लगाना है, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे pH ऑफ वीक एसिड्स। हम लोग ने pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स किया, उस पर क्वेश्चन किया, देन 10⁻8 -9 पे जो कंफ्यूजन होता है उसके लिए एक नया फॉर्मूला सीखा, फिर 10⁻10 -11 जब वहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा डाइल्यूट होने के वजह से फॉर एसिड फॉर अ बेस क्लियरली लिखा हो एसिड या बेस, 10⁻8 वाले केस में भी क्लियरली एसिड या बेस लिखा है, देन ही हम लोग को अलग फॉर्मूला यूज करना है, वरना हम लोग जो नॉर्मली करते हैं वही करना है। देन हम लोग ने देखा फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड जब हम लोग उसमें डाइल्यूशन मतलब पानी को ऐड करते हैं, सेकेंड जब उसमें मिक्सिंग करते हैं, थर्ड जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तभी कैसे हम लोग को क्वेश्चंस को करना है। आई होप सबको समझा रहेगा, ओके। सो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारा pH ऑफ वीक एसिड्स। वीक एसिड्स में ना मतलब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूलाज आ जाएगा जो कि याद रखना पड़ेगा। सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इसको। सो अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट pH ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है, करेक्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 से तो ज्यादा होगा पर 1 से कम होगा, मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होने वाला, मतलब यहाँ पे हमें आयनिक इक्विलिब्रियम देखने मिलेगा, क्योंकि कुछ तो रिएक्टेंट कंटेनर में बचेगा, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता ही रहेगा, करेक्ट। अगर t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे हमारे HA जो वीक एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन C है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन इज 0, A- का कॉन्सेंट्रेशन इज 0, तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा C माइनस C अल्फा, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना बनने वाला है C अल्फा जितना, बिकॉज इधर से C अल्फा डिसोसिएट हुआ है तो इधर C अल्फा बनेगा, करेक्ट। C अल्फा इधर से निकल गया ना तभी इधर C अल्फा बनेगा, करेक्ट। तो कंटेनर में कितना बचा है C माइनस C अल्फा जितना कंटेनर में बचा है, करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ये हम लोग ने केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसे टाइप के बहुत क्वेश्चंस किए थे। आई होप आपको पता है कि ये ऐसे क्यों लिखा है सब हम लोग ने। तो यहाँ से ना हम लोग को एक ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ आ जाता है जिसके हेल्प से हम लोग अल्फा ढूंढते हैं एंड देन H+ का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढेंगे एंड देन pH का वैल्यू मिल जाएगा। सो ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ में H+ का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को इधर से मिला है C अल्फा, करेक्ट। सो अभी Ka लिखेंगे तो क्या आ जाएगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन A- का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय HA का, तो इधर अल्फा सी डिवाइड बाय C 1 माइनस अल्फा, इधर से एक C कट हो गया, हमें मिल गया अल्फा स्क्वायर C बाय 1 माइनस अल्फा, करेक्ट। इधर 1 माइनस अल्फा जो अल्फा इज 0 से 1 के बीच का ही कुछ वैल्यू होगा तो अप्रोक्सीमेटली उसको 1 ही मान के हम लोग Ka का वैल्यू लिख देते हैं इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का स्क्वायर इनटू कॉन्सेंट्रेशन, तो इधर हमें अल्फा स्क्वायर मिल गया इस Ka डिवाइड बाय C, करेक्ट। तो इधर से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू Ka बाय C कर सकते हैं, करेक्ट। फिर इज इक्वल टू आ गया रूट Ka। अभी ये देखो ये क्या है हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, करेक्ट। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
रूट के ए बाय वी करके, करेक्ट, क्योंकि मोल्स बाय वॉल्यूम, तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम है इज दिस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो हमें इधर से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का और एक वैल्यू मिल जाता है, दैट इज रूट के ए इंटू वी। सो हमारा ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ हमें यही बोलता है कि जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ही होता है। मतलब क्या है, जितना हम लोग का वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, एंड जितना हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। करेक्ट, या ऐसे बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन कम है देन हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है, मतलब नंबर प्रोडक्ट जो बनेगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। करेक्ट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो इधर से हम लोग H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सी इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जगह पे इनका वैल्यूज डाल देते, रूट के ए बाय सी। तो हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का इधर से और एक फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज रूट के ए इंटू सी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फिर आ जाएगा, अभी हम लोग इसके फॉर्मूला, हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिला तो हम लोग पीएच इजीली निकाल सकते हैं। तो पीएच निकालेंगे तो हमें पीएच का फॉर्मूला मिल जाता है हाफ ब्रैकेट में पी के ए माइनस लॉग सी। करेक्ट, अगर आपको इधर से डायरेक्टली H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो डायरेक्टली हम लोग पीएच का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते, या फिर अगर आपके पास आपको रूट के ए और पी के का वैल्यू एंड लॉग सी का वैल्यू दे के रखा है, देन ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। आपका इच्छा है, मतलब ये फॉर्मूला लगाना है तो ये लगाओ, या सिर्फ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पहले ढूंढो एंड देन नॉर्मल फॉर्मूला हमारा है वो लगाओ। करेक्ट, दोनों में उतना ही है, जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा अलग से। अगर नहीं रखना देन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला निकालो एंड देन हमारा नॉर्मल पीएच के जगह से निकालते वैसे निकालना है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वैसे ही हमारा बेस के लिए भी हो जाएगा, के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इधर से रूट के बी बाय सी आ जाएगा, तो ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज सी अल्फा इज इक्वल टू रूट के बी सी। करेक्ट, फिर इसके ओ एच माइनस के हेल्प से पी ओ एच का लॉग से हम लोग पी ओ एच का वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसको अगर हम लोग ने लॉग में डाल दिया तो हमें वैल्यू मिल जाएगा इज हाफ के बी सॉरी पी के बी माइनस लॉग सी। सो इधर से हम लोग को इतना जो हम लोग ने पढ़ा इसमें से क्या याद रखना है, देखो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सी अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए बाय सी, करेक्ट, इज इक्वल टू रूट के ए वी वॉल्यूम। करेक्ट, इधर से H प्लस का हमें कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा इज रूट के ए सी। करेक्ट, इधर से अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गया तो डायरेक्टली भी पीएच निकाल सकते हैं, या फिर पीएच का फॉर्मूला याद रख लो इज हाफ पी के बी माइनस लॉग सी। करेक्ट, ये हमें मिल गया हमारा चार चीजें जो फॉर एसिड याद रखना है, इधर OH कर देंगे, इधर KB कर देंगे, देन हमें POH कर देंगे, तो हमें बेस के लिए भी ये चीजें मिल जाएंगी। करेक्ट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बस इतना ही रट्टा मारना है, दैट्स इट। हमारा इतना जो हम लोग ने सीखा इसमें से इतना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूलाज पे ही क्वेश्चन आता है। ओके, सो अभी हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। इफ Ka of HCN is equal to 4 into 10 raised to minus 10, then the pH of 2.5 into 10 raised to minus 1 molar HCN is। अगर क्या बोला है, Ka हमें देके रखा है 4 into 10 raised to minus 10। करेक्ट, अभी पूछा है pH कितना होगा ऑफ 2.5 into 10 raised to minus 1 molar HCN का। करेक्ट, HCN इज अ वीक एसिड, तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट इधर से हम लोग को अल्फा ढूंढना पड़ेगा, वो कैसे ढूंढेंगे, सो सिंपल, अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए बाय सी। सो रूट के ए का वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 1। करेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा, 4 बाय 2.5 इज कितना आ जाएगा, 25 इंटू 8 इज 400। करेक्ट, तो इधर से हम लोग देखेंगे तो 2.5 0.8 आ जाएगा। करेक्ट, तो 25 इंटू 8 इज 400, 2 पॉइंट गए तो 2 जीरो गए तो 0.8 आ जाएगा हमारा, 0.8 इंटू ये +1 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 9। करेक्ट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 10 रेज टू 10 सॉरी माइनस 10। तो इसको रूट से निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा 2√2 इंटू 10 रेज टू 5 माइनस 5। करेक्ट, अभी इसका लॉग निकालना है हमें, तो इसको 2.8 इज इक्वल टू
सॉरी इंटू 10⁻⁵, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस लॉग 2.8, करेक्ट। तो 5 माइनस 3 का ही लॉग ले लेते, 3 कितना होता है 0.48, तो 0.4 जितना हमारा 2.8 का होगा 0.4, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4.6 जितना हमारा आ जाएगा, तो ऑप्शन में है, हाँ है 4.7 है, तो वो चल जाएगा। सो बी इज द आंसर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। प्रॉपर 2.8 का वैल्यू नहीं पता होगा तो भी काम चल जाएगा, बिकॉज log 3 इज 0.48, तो हमारा log 2.8 कितना होगा, कुछ ना कुछ 0.404142 के अराउंड ही होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें जस्ट फॉर्मूलाज है एंड कैलकुलेशन है। जस्ट फॉर्मूला याद रखो एंड कैलकुलेशन आया, वहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बस इधर याद रखना कि HCN इज अ वीक एसिड। हम लोग ने लास्ट पार्ट में पूरा वीक एसिड, वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का लिस्ट पढ़ा है, करेक्ट। A 0.01 ammonia solution is 5% ionized. The concentration of OH minus ion is 5% ionized, मतलब इसका degree of dissociation is 5%. I hope this is clear. Degree of ionization या degree of dissociation दोनों का मतलब एक ही होता है। और हमें concentration देके रखा है कितना, C is equal to 0.01 m। हमें OH minus ion का concentration ढूंढना है, तो ये कितना आ जाएगा C अल्फा जितना, करेक्ट। तो 0.01 इंटू ये 5%, तो 5/100 लिखेंगे इसको, तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻², ये 2 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0.005, करेक्ट। 4 सो है ये ऑप्शन में, हाँ है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, करेक्ट। नेक्स्ट, द मोलैरिटी ऑफ नाइट्रस एसिड एट विच इट्स pH becomes 2। मोलैरिटी नाइट्रस एसिड का, नाइट्रस एसिड एक वीक एसिड है, एट विच इसका मोलैरिटी 2, इसका पीएच जो है वो 2 हो जा रहा है, मतलब इसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 10⁻² जितना होगा, करेक्ट। तो मोलैरिटी ऑफ नाइट्रस एसिड कैसे ढूंढेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रस एसिड बेसिकली हमें पूछ रहे, तो रूट KAC H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है। सो इसको 10⁻² ब्रैकेट में 4.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू C, सो होल स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा, ये 4.5 इंटू 10⁻⁴ C, -4 कट 1/4.5 आ जाएगा इक्वल टू C। तो C का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/40, 10/45, तो 0.02 90, 10 आ जाएगा, फिर से 0.02, so 4th is the correct option, correct। I hope this is very clear. Next, what is the H plus concentration of 5 into 10⁻³ H2CO3 solution having 10% dissociation, करेक्ट। हमें इधर कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है H प्लस आयन का, इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो 2H प्लस आयन प्लस CO3 2 माइनस हो जाने वाला है, तो इंटू 2 करना पड़ेगा H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के लिए, हाँ करना पड़ेगा। तो 2 इंटू C कितना दे के रखा है हमें 5 इंटू 10⁻³ एंड अल्फा इज 10%, मतलब 10/100, तो इधर से 0 कट, तो 10 आ जाएगा इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10, तो 10 कट, तो हमें 10⁻³ हमारा आंसर मिल गया। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये चीज ध्यान रखना वरना गलत होगा, ओके। तो हमें 2H प्लस का अभी ये देखो H2CO3 में फॉर स्टार्टिंग में हमारे समझो कॉन्सेंट्रेशन ये C था, तो इधर ये डिसोसिएट कैसे हो रहा था 2H प्लस प्लस CO3 माइनस में, करेक्ट। तो इधर से C माइनस C अल्फा गया, इधर से C अल्फा गया, तो इधर जब 1H2CO3 है तो 2H प्लस बन रहा है, तो जब C अल्फा इधर से गया तो इधर कितना बनेगा 2C अल्फा, तो हमारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 2C अल्फा के इक्वल हो गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, if the dissociation constant of an acid HA is 10⁻⁻1 into 10⁻⁵, the pH of a 0.1 m solution of the acid HA will be approximately, करेक्ट। हमें Ka का वैल्यू देके रखा है 10⁻⁵ एंड हमें कॉन्सेंट्रेशन देके रखा है 0.1। इस वाले इसमें हम लोग pH बहुत इजीली निकाल सकते हैं विद द हमारा फॉर्मूला, कैसे आ जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रूट Ka इंटू सी, दैट इज 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻1, ये कितना आ जाएगा 10⁻⁶ आ जाएगा, तो इसको 10⁻³ लिख सकते हो, तो इसका
pH निकालोगे तो इक्वल टू 3 आ जाएगा, या फिर फॉर्मूला के हेल्प से भी इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, pK का वैल्यू -1 आ जाएगा। ये कितना आएगा हमारा 10⁻⁻1 और नीचे आया 1 हो जाएगा इधर, करेक्ट। तो 6 आएगा, तो इधर भी हमारा ऑप्शन 3 ही आ रहा है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, calculate the pH of 0.02 mHA solution. The value of Ka for HA is इतना, करेक्ट। और हमारा C कितना है 0.02। क्या पूछा है हमें, pH पूछा है, तो प्लस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा 2 × 10⁻12 इंटू 2 × 10⁻², दैट इज 2 आ जाएगा, इंटू 10⁻14 तो -7 आ जाएगा। तो pH निकालेंगे तो क्या आएगा 7 - log 2, तो 7 - log 2 इज 0.3, तो आ जाएगा 6.7 हमारा pH। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे भी ढूंढ सकते हो, या ये हमारा ये फॉर्मूला है इससे भी ढूंढ सकते हो, एज पर योर विश, जो आपको कंफर्टेबल है वो उसके हेल्प से आप ढूंढो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। द pH ऑफ 0.1 aqueous solution of a weak acid is 3. What is its degree of dissociation alpha? करेक्ट, pH 3 है, मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 10⁻³ जितना, करेक्ट। हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 और हमें अल्फा ढूंढना है, तो इट्स वेरी इजी, करेक्ट। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सी अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻1 इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 10⁻² आ गया। और हमें परसेंटेज के टर्म्स में पूछा है, तो इंटू 100 करना पड़ेगा, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा हमारा 1% जितना आ जाएगा, करेक्ट। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 1% आयोनाइज्ड, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इतना है, अल्फा कितना है हमारा 1/100 जितना। देन pH ऑफ दिस एसिटिक एसिड इज, पहले तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ढूंढो, सी अल्फा 10⁻² इंटू 1/100, दैट इज आ जाएगा 10⁻⁴। सो pH कितना आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 10⁻⁴, 4 जितना आ जाएगा हमारा pH, करेक्ट। फिर ये क्वेश्चन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CN इन 0.1 m HCN, अभी HCN क्या आ जाएगा H प्लस प्लस CN माइनस, करेक्ट। अगर ये C माइनस C अल्फा यूज हुआ तो ये कितना C अल्फा, ये भी C अल्फा जितना ही प्रोडक्ट बनेगा, करेक्ट। सो हमें कॉन्सेंट्रेशन इसका दे के रखा है 0.1 जितना। सो अभी हम लोग को पहले तो Ka भी दे के रखा है, तो डायरेक्टली हम लोग H प्लस का जैसे कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं रूट Ka इंटू C करके, वैसे ही Cn माइनस का निकालेंगे तो चलेगा, बिकॉज वैल्यूज तो दोनों का सेम ही है। तो आ जाएगा 4 × 10⁻10 इंटू 10⁻1, तो ये आ जाएगा रूट 4 × 10⁻11, करेक्ट। सो अभी इधर इंटू 10 डिवाइड बाय 10 कर दो, तो क्या आ जाएगा 40 एंड इंटू 10⁻5 आ जाएगा, करेक्ट। सो 36 का स्क्वायर इज 36 का स्क्वायर रूट इज 6, तो 40 का कुछ 6.3 6.2 जितना होगा, करेक्ट। एंड इधर सॉरी 10⁻10 हो जाएगा, तो रूट से निकलेगा तो ये भी 10⁻5 जितना हो जाएगा, करेक्ट। सॉरी ये ऊपर जाएगा तो 12 हो जाएगा, 6 जितना हो जाएगा, सही। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये ऑप्शन में है किधर, हाँ है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इधर डायरेक्टली 4 का स्क्वायर रूट 2 कर देंगे, बट 10⁻11 कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं निकाल पाएंगे, 5.5 करना पड़ेगा। उससे अच्छा इसको ऊपर 10 से नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 40 हो जाएगा, ये 10 ऊपर जाकर -12 बन जाएगा। सो फिर स्क्वायर रूट निकालना ईजी हो गया। सो वी गॉट द आंसर एज 3rd। नेक्स्ट, द pH ऑफ 0.15 सोल्यूशन ऑफ HOCl Ka दे के रखा है इज, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास pH का फॉर्मूला है, वो लगाते हैं, क्या आ जाएगा pKa माइनस लॉग C। सो Ka का वैल्यू दिया, इससे pKa निकालना है, तो log 6 माइनस log 9.6, अभी 9.6 को हम लोग इक्वल टू 10 लेके 1 ही लेंगे, तो ये 5 जितना आ जाएगा, करेक्ट। तो हाफ 5 माइनस लॉग C कितना है हमारा 1.5 इंटू 10⁻1 कर सकते, तो आ जाएगा 1 माइनस
log 1.5। सो अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे हमारे पास ये माइनस लॉग सी है ऑफकोर्स, तो तभी तो ये 1 आएगा और ये माइनस माइनस हट जाएगा, करेक्ट। सो इधर प्लस ही आएगा जो भी वैल्यू आएगा। 1 माइनस लॉग 1.5 कितना हो जाएगा, 2.3 होता है एंड 1 इज 0, तो 0 और 0.3 के बीच का क्या हो जाएगा, 0.15 या 0.2 जितना ले सकते हैं, ले सकते। सो 0.8 जितना आ जाएगा, तो इधर 0.8 डाल देते, तो हाफ 5 इंटू 5.8, तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 2 4 1.8, तो 9 जितना आ जाएगा। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा राउंड फिगर करके करोगे तो चलेगा, एक एग्जैक्ट नंबर्स नहीं लोगे तो भी करेक्ट ही आंसर आने वाला है। तो आई होप आप सब लोग को हमारा pH ऑफ वीक एसिड समझ गया रहेगा। वहाँ पे हम लोग को जस्ट फॉर्मूलाज याद रखना है, हम लोग ने क्वेश्चंस किया अभी। सो यहाँ पे फॉर्मूलाज कौन से याद रखना है। फर्स्ट तो अल्फा Ka/C इज इक्वल टू रूट Ka/V, एंड हमारा ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ यही बोलता है कि हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। ये हमारा ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ है। विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग ने ये फॉर्मूला बनाया है जो हमें हेल्प करता है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढने को विद द हेल्प ऑफ C अल्फा या फिर Ka/C, करेक्ट। इसके हेल्प से हम लोग वैल्यूज ढूंढ सकते हैं एंड देन हम लोग pH ढूंढ सकते हैं ऑफकोर्स। और pH का हमारे पास और एक फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज हाफ pKb माइनस log C, करेक्ट। सेम गोज फॉर हमारा pH ऑफ वीक बेसिस, करेक्ट। सो आई होप आप सब लोग को जितना क्वेश्चंस किया वो समझा रहेगा, ये सब फॉर्मूलाज याद रह गया रहेगा। अभी हम लोग आगे के टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। सो कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही लगता है। देखो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन इज मिक्स्ड विद अ वीक इलेक्ट्रोलाइट देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीज्ड। दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। जब हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में समझो कुछ चीज़ कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने HCl लिया, इसको हम लोग ने तोड़ोगे तो H प्लस प्लस Cl माइनस आ जाएगा, करेक्ट। सेम हम लोग ने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, दैट इज C3COOH, करेक्ट। इसको जब हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो ये वीक है तो इधर इक्विलिब्रियम तो होने ही वाला है, तो ये आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये देखो दोनों में H प्लस कॉमन है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कोई एक कॉमन आयन है वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ, देन जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना वो चेंज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जो नॉर्मली था विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट, करेक्ट। विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो विद कॉमन आयन इफेक्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसका अल्फा डैश हो जाएगा, जो कि कम होगा इन कंपैरिजन टू इसके। अभी क्यों ऐसा होगा देखो, हम लोग इधर एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग एक वीक एसिड को ले रहे हैं HA, तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इक्विलिब्रियम पर ही इसका डिसोसिएशन होगा H प्लस प्लस A माइनस, करेक्ट। ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो जाएगा बिकॉज ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, करेक्ट। तो T इज इक्वल टू 0 अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज 0, A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज 0, करेक्ट। ये नॉर्मल केस है हमारा। तो इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा, ये H प्लस कितना बनेगा, C अल्फा जितना बनेगा, A माइनस भी C अल्फा जितना ही बनेगा। तो यहाँ पे अल्फा का हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज रूट Ka/C, जो हम लोग ने अब भी सीखा pH ऑफ वीक एसिड्स में। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, जब हम लोग केस 2 में देखेंगे, जब हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड को डाल देते हैं विथ एक स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, तो क्या होगा, ये तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाने वाला है बिकॉज इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%। तो हमारा H प्लस कितना, जितना HCl का कॉन्सेंट्रेशन था उतना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इधर बन जाएगा X जितना, सही। बट जब वीक एसिड को हम लोग डिसोसिएट करते तो क्या H प्लस प्लस A माइनस बनाता है, बट वो इक्विलिब्रियम पे, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो जाता, करेक्ट। बट जब इधर H प्लस ऑलरेडी कुछ एक्स अमाउंट बन गया है तो एट इक्विलिब्रियम हम देख पाएंगे कि C माइनस C अल्फा डैश इधर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इधर बन रहा है C अल्फा डैश प्लस X जितना H प्लस हमारे पास कंटेनर में हमें मिलेगा,
करेक्ट। तो अगर इस साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहने के लिए H प्लस प्लस A माइनस क्या करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे, और जिससे CH3 COH का मतलब इधर एग्जाम्पल HCl लिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एंड हमारा डिग्री ऑफ जो डिसोसिएट करने का ये रहता है ना, HCl डिसोसिएट करेगा ना, उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। इसके लिए हम लोग बोलते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज एक स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया विथ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इधर का जो एक्स अमाउंट है वो इसके सेम है। करेक्ट। तो इधर का ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे रहा है जिसके वजह से इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगता है, जिसके वजह से इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है, डिसोसिएशन कम हो जाता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फिर इधर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका फॉर्मूला क्या है, ये कैसे ढूंढेंगे हम लोग, ये तो हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग आगे की चीज़ों को ढूंढ सकेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग के का फॉर्मूला तो पता है कैसे लिखना है, एच का ए का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एच ए का कॉन्सेंट्रेशन लिखा। फिर इधर हमें क्लियरली ये चीज़ तो विद द हेल्प ऑफ ऊपर हम लोग ने समझा है कि अल्फा इधर का कम क्यों है देन इधर का अल्फा क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज यहाँ पे जब एक्स अमाउंट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ गया उसके वजह से ये इधर ये अमाउंट बढ़ गया एंड इसके वजह से ये बैकवर्ड रिएक्शन करने लगता है, जिसके वजह से इसका डिसोसिएशन कम हो जाता है, मतलब ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। आई होप आपको समझा रहेगा कि कॉमन आयन इफेक्ट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्यों कम हो रहा है देन नॉर्मल जब हमारा केस है तभी उससे। फिर अभी उस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कम हो रहा है उसका भी हमें वैल्यू तो पता होना चाहिए, तभी हम लोग H प्लस PH सब निकाल पाएंगे। करेक्ट। तो उसके वैल्यू के लिए हम लोग ने Ka में इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो वी गॉट XCX प्लस C अल्फा ब्रैकेट में अल्फा डैश। करेक्ट। सो ये C अल्फा डैश है ना, बहुत छोटा सा वैल्यू है तो इसको हम लोग ने नेग्लेक्ट कर दिया और हमें मिल गया Ka इज इक्वल टू X अल्फा डैश। तो अल्फा डैश का फॉर्मूला हमें मिल गया Ka बाय एक्स। सो ये अल्फा डैश क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट एंड ये एक्स क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारा एक्स हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो यहाँ से हम लोग को अल्फा का एक नया वैल्यू मिल गया। कभी यूज करना है जब कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तभी। ये डेराइव हम लोग पूरा करेंगे, ये डेरिवेशन इधर दिया लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, बट इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। हमें लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो इसमें एक बार आई समराइज देन हम लोग क्वेश्चन करते हैं समझते हैं इसको। सो मेरा कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली क्या है, मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन is mixed with a weak electrolyte, then the degree of dissociation of weak electrolyte is decreased. This effect is known as common ion effect. कि जब हम लोग एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स करेंगे एंड उन दोनों में कोई कॉमन आयन मिल गया हमें, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। सो दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम क्यों हो रहा है, बिकॉज इधर समझो फॉर एग्जाम्पल हमें इधर H प्लस ज़्यादा मिल गया एक्स अमाउंट, तो ये एक्स अमाउंट हम लोग जब एट टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे देखेंगे तो इसका C माइनस C अल्फा डैश प्लस एक्स अमाउंट एक्स्ट्रा दिख रहा है और ये C अल्फा डैश, तो ये क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसके वजह से इधर का अल्फा का वैल्यू डिग्री ऑफ इस एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फिर हम लोग को इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू कितना आ जाता है वो हम लोग ने देखा, कितना Ka बाय एक्स। तो इधर कौन सी चीज़ें याद रखनी है, जस्ट कॉमन आयन इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है कि नॉर्मल केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना भी रहेगा उससे कम हो जाएगा जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसके साथ मिक्स कर दिया जिसमें कॉमन आयन होगा। करेक्ट। एंड सेकंड हमें याद रखना है कि वो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो चेंज हो रहा है फॉर कॉमन आयन इफेक्ट वो कितना है, उसका वैल्यू कैसे ढूंढना है, दैट इज Ka बाय C करके। ओके। सो अभी इधर देखो इधर समराइज किया है, सिर्फ हमारे पास वीक एसिड है तो क्या करना है, अल्फा रूट Ka बाय C से उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ढूंढ लेना है। बट जब हमारे पास एक वीक एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग एसिड भी है तो यहाँ पे अल्फा डैश आ जाएगा Ka बाय एक्स, तो इधर जो अल्फा डैश है वो कम है देन अल्फा, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। देन वीक बेस के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू Kb बाय C हो जाएगा एंड वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस साथ में आ गया तो अल्फा इज इक्वल टू Kb बाय एक्स। ये क्या है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ये भी कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हम लोग को ऐसे ढूंढना पड़ेगा।
करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी क्वेश्चन करते ताकि और क्लैरिटी आए। कैलकुलेट अल्फा इन ईच केस 10⁻³ m NH4OH। इधर का के बी हमें देके रखा है 10⁻⁷। तो अल्फा ए केस में अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा √10 KB बाय सी। तो 10⁻⁷ बाय 10⁻³ इज इक्वल टू √10⁻⁴, जो कि आ जाएगा 10⁻²। सेकेंड बी केस में 10⁻³ NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ 0.01 m NaOH। तो यहाँ पे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, NH4OH वीक बेस है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना आ जाएगा, सॉरी रूट नहीं आएगा, KB बाय एक्स। KB का वैल्यू तो पता है 10⁻⁷। एक्स का कौन सा वैल्यू लेना है, OH माइनस, दैट इज 0.01 m लेना है, क्योंकि OH माइनस आयन ही इसके साथ कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 10⁻², तो ये आ जाएगा 10⁻⁵। तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि अल्फा का वैल्यू इसका ग्रेटर है देन इसके वैल्यू से। करेक्ट। इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है ना, जस्ट ये ऐड होने के वजह से यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट। द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड एट गिवन टेम्परेचर इज इतना, Ka दे के रखा है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ 0.01 m HCl इज इक्वल टू, सो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगने वाला है इधर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ जाएगा हमारा 1.69 इंटू 10⁻⁵। सो यहाँ पे ना बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, भले HCl दिया होगा फिर भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन √Ka/C ही करते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जस्ट ये फॉर्मूला याद रखो, आपका सब क्वेश्चन हो जाएगा। एंड जो एक डेफिनेशन मैंने सिखाया जस्ट उतना ही याद रखना है, वो बीच का एक्सप्लेनेशन शायद बहुत जनों को नहीं समझा रहेगा जिन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ने शिफ्ट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहने के लिए होता है, वो सब सीखा था। करेक्ट। सो जस्ट डेफिनेशन एंड दिस फॉर्मूला आपके सब क्वेश्चंस हो जाने वाले। ओके, सो 1.6 इंटू 10⁻⁵ बाय एक्स, किसका, HCl का 0.01 10⁻²। तो ये ऊपर चला जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ डाइमिथाइलअमाइन इज 5.4 10⁻⁴। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इन इट 0.02 सॉल्यूशन। तो ये हल में अल्फा पूछा है KB/C में। करेक्ट। फिर पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डाइथाइलमाइन इज आयोनाइज्ड इफ द सॉल्यूशन इज 0.1 m इन NaOH। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक बेस। फर्स्ट केस में ये क्वेश्चन पूछा है, सेकेंड में पूछा है अल्फा इज इक्वल टू K/X ढूंढो। करेक्ट। एंड देन परसेंटेज पूछा है, तो हम लोग सेकेंड केस ही डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू K कितना है 5.4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 0.1। तो ये 5.4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे परसेंट के लिए। तो क्या आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻1। तो ये लिख सकते हैं 0.54% इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.01 m CH3COH इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। देन कैलकुलेट CH3COO माइनस कॉन्सेंट्रेशन इन 0.1 m HCl सॉल्यूशन। करेक्ट। सो CH3COOH का क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास CH3COO माइनस प्लस, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ऑफकोर्स H+। करेक्ट। इधर हमारे पास इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दे के रखा है 0.01 m एट स्टार्टिंग। करेक्ट। फिर ये 0 तभी तो 0, फिर एंड ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाने वाला है इधर C माइनस C अल्फा डैश, फिर ये C अल्फा डैश, C अल्फा डैश। अल्फा डैश क्यों, क्योंकि HCl भी हमारे पास है, तो HCl H प्लस Cl माइनस, अगर ये 0.1 है तो इधर ये प्लस 0.1 होने वाला है। बट हम लोग को पूछा क्या, जस्ट इसका ही पूछा है। करेक्ट। तो बट अल्फा डैश के लिए तो हम लोग को इसका हेल्प लेना पड़ेगा। क्या आ जाएगा Ka/X। तो Ka क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁵। एंड X क्या होता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो कॉमन आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो 0.1 है। तो 1.8 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा।
करेक्ट। फिर हमें CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो क्या है C अल्फा डैश, तो आ जाएगा C कितना है हमारा 0.01 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴, तो आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻�6। सो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये देखो इधर हम लोग ने फॉर्मूला वाइज भी समझा था, ये देखो इधर C अल्फा डैश ही आ जाता है हमारे पास, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। जब भी कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो सब में C अल्फा डैश ही आ जाएगा, तो हम लोग C अल्फा डैश विद द हेल्प ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढ सकते हैं, एंड देन हम लोग CH3COO माइनस का वैल्यू ढूंढ पाएंगे। ओके। NaCl and HCl does not experience common ion effect. NaCl and HCl are strong electrolytes. Of course हाँ, NaCl एक strong salt है, HCl एक strong acid है, तो दोनों में common ion effect तो होने वाला है नहीं। NaCl and HCl are strong electrolytes, सही। तो A and R are correct and R is the correct reason for A, correct. So if both are true, R is the correct reason for A is the करेक्ट ऑप्शन। एंड विद दिस हम लोग ने कॉमन आयन इफेक्ट कंप्लीट कर लिया है। जस्ट फॉर्मूला याद रखो, डेफिनेशन याद रखो, एंड कैसे वर्क करता है ना वो समझ लो, जैसे मैंने 2-3 बार समझाया। तो आई होप आप सब लोग को समझा होगा कि आज के पार्ट में क्या हुआ है। एंड अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे विथ हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर सॉल्यूशंस एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, एंड बहुत सारा क्वेश्चंस ऑफ कोर्स। सो आई होप आप सब लोग आज का पार्ट देखो, आज के पार्ट में जितना भी क्वेश्चंस है, जितने भी कंसेप्ट है उसको समझो, एंड कुछ भी नहीं समझा होगा तो लास्ट टाइम जैसा प्लीज़ लेट मी नो थ्रू टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या किधर से भी मुझे यूट्यूब कमेंट सेक्शन किधर से भी प्लीज़ लेट मी नो। आई श्योरली डू सम चेंजेस सो दैट आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। सो टिल देन बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट।